उत्तर भारत के एक छोटे पहाड़ी गांव भैरवपुर में लोग ज्यादा परंपराओं में बंधे थे और कम इंसानियत में। यहाँ की मिट्टी से खुशबू नहीं ताने उठते थे। औरतें अगर अकेली थीं तो समाज उन्हें चरित्रहीन मान लेता था। ऐसे ही गांव में रहती थी मीरा, 30 साल की एक विधवा, जो न केवल अपने पति की मौत का गम सह रही थी बल्कि समाज के बेसलीके तानों, पुरुषों की गंदी नजरों और औरतों की जलन भरी फुसफुसाहटों से भी लड़ रही थी। मीरा का पति विजय एक किसान था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत का मारा एक बार खेतों में जहरीले सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद मीरा पर दुखों का सैलाब आ गया। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती, पति को खा गई ये औरत, जवान विधवा हो, अब तो बस गुनाह ही बाकी है। मीरा दिन भर खेत में काम करती और शाम को अकेले मिट्टी की बनी अपनी झोपड़ी में लौट आती। हर रात उसका सिर दीवार से टिक जाता और आंखें आंसुओं से भीग जाती। एक दिन मीरा थक कर हार गई। गांव की एक औरत ने उसे भरे चौराहे पर ताना मारा था, इतनी सुंदर बनती है, अकेले रहकर किसका इंतजार है तुझे। मीरा के लिए वो आखिरी चोट थी। उसने थैला उठाया, बिना कुछ कहे गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल शांत था, लेकिन उस दिन कुछ खास था। मीरा एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। मीरा ने डरते हुए पीछे देखा। वहां एक घायल बंदर पड़ा था। उसके हाथ से खून बह रहा था और आंखों में डर नहीं बल्कि दर्द और याचना थी। मीरा का दिल कांप गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बंदर के हाथ पर पट्टी बांध दी। बंदर चुपचाप देखता रहा, जैसे वो उसे समझ रहा हो। मीरा बोली, तू भी तन्हा है ना? चल मेरे साथ चल, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अगले दिन मीरा जब अपनी झोपड़ी के बाहर निकली तो वहीं बंदर बैठा मिला। मीरा मुस्कुराई। उसने कुछ फल दिए और बंदर ने ले लिए। अब हर रोज बंदर आता, कभी उसकी झोपड़ी की छत पर बैठता, कभी खिड़की से झांकता। मीरा को अब किसी इंसान की जरूरत नहीं लगती थी। उसका दिल भरने लगा था उस जानवर से। कुछ औरतों ने देखा कि बंदर रोज मीरा के पास आता है। अब गांव में नई बातें होने लगी। ये औरत बंदर से क्या रिश्ता रखती है? कहीं ये कोई तांत्रिक तो नहीं? बंदर उसका साथी है शायद। कुछ मर्द हंसते थे, कुछ औरतें नफरत से देखती थीं। मीरा को फर्क नहीं पड़ता था। उसने बहुत कुछ सहा था और अब वो उस बंदर में मासूम दोस्ती देखती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। सिर दर्द, कंपकंपी और भूख से बेहाल थी। बंदर आया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। मीरा कांपते हुए बोली, आज मत जा, रुक जा मेरे पास, मैं बहुत अकेली हूं। बंदर धीरे धीरे उसके पास सरकता गया और मीरा की गोद में सिर रखकर लेट गया। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। धीरे धीरे वो बंदर के साथ ही सो गई। सुबह मीरा उठी तो शरीर भारी लग रहा था, आंखें चकरा रही थी। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं बीमार तो नहीं? कुछ दिनों तक मीरा की तबीयत और बिगड़ने लगी। गांव की एक बूढ़ी दाई, जो पहले मीरा की मदद कर चुकी थी, उसे देखने आई। दाई ने मीरा का चेहरा देखा, नाड़ी देखी और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू गर्भवती है मीरा? मीरा सन्न रह गई। कैसे? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया ने, फिर ये कैसे हुआ? बूढ़ी दादी गांव में बात फैला दी। अब पूरे गांव में भूचाल आ गया। अब तो बात साफ है, वो बंदर ही। शर्म नहीं आती ऐसी औरत को? इस पापिन को गांव से बाहर करो। मीरा रोती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वाकई कुछ हुआ था उस रात, या ये कोई रहस्य था जो इंसानी समझ से बाहर था? मीरा के गर्भवती होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर चौराहे पर सिर्फ एक ही बात थी, वो बंदर और वो विधवा। लोग हंसते, थूकते
गालियां देते। कुछ औरतें तो झोपड़ी के बाहर मिट्टी फेंक कर चली जाती। अपवित्र औरत, बंदर से रिश्ता, ये तो अधर्म है। मीरा दिन भर अपनी झोपड़ी में बंद होकर रोती रहती। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या ये सपना है या फिर कोई ऐसी सजा जो उसने कभी मांगी ही नहीं। बंदर अब भी रोज आता था, लेकिन कुछ बदल गया था। वो अब मीरा से थोड़ी दूरी बनाकर बैठता। उसकी आंखों में अब भी ममता थी, लेकिन साथ में एक बेचैनी, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। मीरा उससे लिपट कर रोती। तू ही बता, क्या हुआ था उस रात? क्या तू कुछ और है जो मैं नहीं समझ पा रही? बंदर चुपचाप बस उसकी आंखों में देखता रहा। मीरा का गर्भ बढ़ रहा था, पर बड़ी अजीब बात थी, वो जिस तेजी से बढ़ रहा था वैसा आमतौर पर नहीं होता। हर हफ्ते उसकी स्थिति 1 महीने जैसे बदलती। महज 2 महीने में ऐसा लगने लगा जैसे मीरा 8वें महीने में हो। गांव की दाइयां औरतों को बताने लगी, ये बच्चा इंसान का नहीं, ये तो कोई पिशाच है। गांव के प्रधान और कुछ पुरुषों ने मीटिंग बुलाई। इस औरत को गांव में नहीं रहने दिया जा सकता, ये अपशकुन है, इसकी वजह से गांव पर विपदा आएगी। मीरा की झोपड़ी के बाहर एक काले धागे से अपवित्र लिखा बोर्ड लटका दिया गया। अब कोई औरत उसके पास नहीं आती थी। बच्चे उसे देखकर रोते थे, मर्द दूर से गंदे इशारे करते। एक रात गांव में जोरदार आंधी चली, पेड़ टूटने लगे, छतें उड़ गईं। लोग डर के मारे मंदिर में जमा हो गए। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में बिजली थी, उसकी जटाएं जमीन तक झूल रही थीं, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर राख। लोग सन्न रह गए। साधु बोला, कौन है वो स्त्री जिसे तुम अपवित्र कहते हो? गांव वाले कांपते हुए बोले, मीरा नाम की एक विधवा, वो बंदर से। साधु गरज उठा, मूर्खो, वो कोई पापिनी नहीं, वो तो चुनी गई स्त्री है। जिस बंदर को तुम जानवर समझते हो वो एक तपस्वी आत्मा है। साधु ने कहा, वो बंदर कोई आम जीव नहीं, वो हिमालय में तप करने वाला एक योगी था, जिसने एक श्राप के कारण बंदर रूप धारण किया, और उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वो किसी पवित्र आत्मा को जीवन का चमत्कार देगा। मीरा की कोख में पल रहा शिशु कोई साधारण बच्चा नहीं, वो उस योगी की शक्ति का परिणाम है। वो बालक इस गांव का भाग्य बदलेगा। गांव वालों की आंखें फैल गईं। साधु ने गांव के लोगों को चेतावनी दी, अगर तुमने मीरा को और तंग किया तो पूरा गांव श्रापग्रस्त हो जाएगा, और अगर तुमने उसे सम्मान दिया तो इसी बालक से गांव की रक्षा होगी। यही बच्चा भविष्य में एक चमत्कारी शक्ति बनेगा। लोग डर के मारे चुप हो गए, लेकिन कुछ औरतें और पुरुष अब भी शक में थे। मीरा ने जब यह सब सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अकेली नहीं थी, उसकी नियति कुछ खास थी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। अगर मेरी कोख में कोई दिव्यता है तो मैं उसे पूरी शक्ति से जन्म दूंगी। मीरा का गर्भ अब 9वां महीना पार कर चुका था, लेकिन ये कोई साधारण गर्भावस्था नहीं थी। उसके शरीर से कभी कभी हल्की रोशनी निकलती थी। रात को जब वो सोती तो उसकी झोपड़ी के बाहर बंदर बैठा पहरा देता, जैसे कोई प्रहरी हो। मीरा पहले जैसी डरी सहमी औरत नहीं रही थी। उसकी आंखों में आत्मबल था, चेहरे पर सुकून। मीरा को लगातार सपने आने लगे। एक रात उसने देखा, सफेद वस्त्र में लिपटे एक तेजस्वी ऋषि उसके सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर प्रकाश है। उन्होंने कहा, मीरा, जो कुछ हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। तू एक उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। उसकी रक्षा कर, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर मन शांत था। बंदर अब हमेशा मीरा की झोपड़ी के आसपास ही रहता। कभी वो मीरा के पेट पर हाथ रखकर बैठता, तो कभी बाहर किसी अनदेखे खतरे की ओर गुर्राता। गांव के कुछ बच्चे जब झोपड़ी के बाहर पत्थर फेंकते तो बंदर डरावनी आवाज में चिल्लाता और सब भाग जाते। गांव के कुछ बुजुर्ग कहने लगे, अब ये बंदर साधारण नहीं लगता, इसमें तो कोई चमत्कारिक शक्ति है। एक दिन गांव के बाहर वाले इलाके में एक जंगली भेड़ियों का झुंड आ गया।
उन्होंने 2 गायों को मार डाला और एक बच्चे को घायल कर दिया। गांव वालों में डर फैल गया। लोगों ने प्रधान से पूछा, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये संकट क्यों आया? किसी ने कहा, ये मीरा की वजह से है। दूसरे ने कहा, नहीं, शायद वही बच्चा इस संकट से बचाए। अब गांव 2 हिस्सों में बट गया। एक पक्ष जो मीरा को पाप मानता था और दूसरा जो अब उसमें चमत्कार देखने लगा था। एक रात गांव में 2 भेड़िए घुस आए। लोग मंदिर में छुप गए, लेकिन एक बच्चा गलती से बाहर रह गया। लोग चिल्लाएं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। तभी अंधेरे में से एक आग की लौ जैसी आकृति कूदी। वो बंदर था। उसने दोनों भेड़ियों से अकेले लड़ाई की। गांव वालों ने देखा, बंदर के शरीर से रोशनी निकल रही है। वो हवा में छलांगे लगा रहा है जैसे कोई तपस्वी योद्धा हो। भेड़िए भाग गए, बच्चा बच गया। लोग हैरान रह गए। अब तो वे धीरे धीरे बंदर को रक्षक कहने लगे। अगली रात जब सब शांत था, मीरा को तेज दर्द हुआ। उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। उसके पास कोई दाई नहीं थी, कोई औरत नहीं थी जो मदद करे। पर वो अकेली नहीं थी। बंदर झोपड़ी के अंदर आया और उसके पास बैठ गया। मीरा की सांसें तेज थीं, वो दर्द में कराह रही थी। तभी झोपड़ी में अचानक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। मीरा ने दर्द के साथ एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, झोपड़ी के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बच्चा रोया। उसकी आवाज आम नवजात जैसी नहीं थी। उसमें एक कंपन था, एक ऊर्जा जो हर किसी ने झोपड़ी के बाहर महसूस की। बंदर ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसकी आंखों में देखा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह होते ही खबर फैल गई, मीरा ने बेटे को जन्म दिया है। और उस रात गांव के ऊपर कोई अदृश्य सुरक्षा छा गई थी। ना भेड़िए, ना कोई विपत्ति। लोग झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हुए। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने सिर झुकाया। एक बुजुर्ग बोली, हमें माफ कर दो बेटी, तू तो हमारे बीच देवी निकली। कुछ दिन बाद बंदर ने धीरे धीरे झोपड़ी से दूरी बनाना शुरू किया। मीरा ने उसे बुलाया। कहां जा रहा है तू? बंदर ने एक बार बच्चा देखा, फिर मीरा की आंखों में झांका और झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने आखिरी बार गांव की ओर देखा और अचानक उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कहां जाता है? वो बंदर अब मोक्ष को प्राप्त कर चुका था। मीरा ने अपने बेटे का नाम रखा आरव, जिसका अर्थ था शांति और प्रकाश का संचारक। गांव में अब वो झोपड़ी पूज्य स्थान बन चुकी थी। आरव अब 8 साल का हो चुका था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और स्वभाव बेहद गंभीर था। गांव वाले अब उसे दिव्य बालक कहते थे। जब भी कोई बीमार होता, मीरा उसे आरव के पास लाकर बिठा देती। आरव चुपचाप बस अपना हाथ उनके माथे पर रखता और कुछ ही देर में आराम मिल जाता। लेकिन आरव कभी ज्यादा नहीं बोलता था। मीरा ने उसे आम बच्चों की तरह पालने की कोशिश की, लेकिन वो हरदम गहरे विचारों में डूबा रहता। 1 साल सूखा पड़ा, खेत जलने लगे, जानवर मरने लगे, गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे, तालाब सूख गया। मंदिर का पुजारी तक बोला, ये कोई दैवी प्रकोप है, क्या हमें फिर से कोई भूल हो गई है? गांव वाले दोबारा मीरा के पास पहुंचे। कृपया आरव से कहो कुछ करे, हमें बचा ले। मीरा आरव को लेकर गांव के पुराने कुएं के पास गई, जहां अब सिर्फ पथरीली मिट्टी बची थी। आरव ने कुएं के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी हथेली से हल्की रोशनी निकलने लगी। हवा शांत हो गई, पक्षी उड़ने लगे। कुछ ही पल बाद जमीन कांपने लगी और कुएं से अचानक पानी का फव्वारा निकल पड़ा। गांव में शोर मच गया। चमत्कार हुआ। वो कोई साधारण बच्चा नहीं, भगवान का रूप है। आरव की ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन शहर से कुछ लोग जीप लेकर गांव आए। उन्होंने खुद को सरकारी अफसर बताया, पर उनके साथ बंदूकधारी थे। उन्होंने मीरा से कहा, हमें आरव को जांच के लिए ले जाना होगा, उसके अंदर कोई विशेष ऊर्जा है।
मीरा डर गई। नहीं, मेरा बेटा किसी प्रयोग का हिस्सा नहीं बनेगा। गांव वाले मीरा के पक्ष में खड़े हो गए। उन्हीं लोगों में एक अफसर ने गुस्से में आरव को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकली। बाकी अफसर डर के मारे भाग गए। मीरा ने आरव को सीने से लगा लिया। तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू साक्षात एक रक्षक है। कुछ साल बीते। मीरा अब बूढ़ी हो चली थी। शरीर कमजोर, लेकिन मन पहले से अधिक मजबूत। एक दिन उसने आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुझे इस समाज से छुपाकर नहीं रखना चाहती। तू अब लोगों का मार्गदर्शन कर, जैसे किसी ने मेरा किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत मुस्कान के साथ संसार से विदा ली। गांव वालों ने मिलकर मीरा की समाधि बनाई। वहीं पास में एक मंदिर का निर्माण किया गया, मातृ शक्ति स्थल। मीरा की मूर्ति बनाई गई, जहां वो एक बंदर को गोद में लिए बैठी थी। अब हर साल गांव में मीरा दिवस मनाया जाने लगा, जहां औरतों को सम्मान दिया जाता, विधवाओं को पूजा जाता। मीरा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद आरव ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब मेरा समय यहां पूरा हुआ। मां का कर्तव्य मैंने निभाया। अब मुझे वहां जाना है जहां मेरी जरूरत है। गांव के बाहर वाले टीले पर खड़े होकर उसने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकलने लगी। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। गांव वालों ने देखा, उसकी पीठ पर बंदर की परछाई थी, जैसे कोई योगी पुनः अपने रूप में लौट रहा हो। गांव अब बदल चुका था। जहां कभी विधवा औरतें तिरस्कृत होती थीं, वहां अब वे सम्मान की प्रतीक थीं। मीरा की झोपड़ी अब एक तीर्थ स्थल बन चुकी थी। कहते हैं, अगर सच्ची ममता, श्रद्धा और आत्मबल हो तो एक अकेली औरत भी समाज की दिशा बदल सकती है। किसी का अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं होता। विधवा होना अपराध नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। समाज की करवाहट के पीछे जो सच छिपा होता है, वो चमत्कार बन सकता है। प्रेम, ममता और आत्मबल अगर सच्चे हों, तो ईश्वर किसी भी रूप में आकर आपकी मदद करता है। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।